हेलो एवरीवन, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है मेरा कान्हा खीर खाएगा पार्ट 3। अगर आपने इस कहानी के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आज राधा बहुत खुश है क्योंकि उसे मोहन जैसा मित्र जो मिला। राधा के मुसीबत में होने पर वह तुरंत उसे बचाने आया। राधा कमरे में गई और अपने कान्हा से कहने लगी, कान्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे बचा लिया। कान्हा जी, मैं नहीं जानती कि मोहन जी कौन है, कहाँ से आए हैं, पर इतना जरूर जानती हूँ कि उनको आपने ही भेजा है। अब मैं रोज मंदिर आऊंगी और आप भी मोहन जी को वहाँ भेज दिया करना। राधा को मोहन इतना भा गया कि वह अब रोज मंदिर जाने लगी। मंदिर में पहले वह अपने कान्हा को खीर खिला देती, फिर प्रसाद के रूप में सभी में बांट देती। मोहन तो इंजीनियर है, इसलिए उसे रोज मंदिर आने का समय ही नहीं मिल पाता। लेकिन राधा मोहन से मिलने की उम्मीद लगाए रोज मंदिर आती। हफ्ते बीत गए, मोहन मंदिर नहीं आया। लेकिन एक दिन अचानक जब राधा लोगों में खीर बांट रही थी, तभी वहाँ मोहन भी आ गया और राधा से कहता, राधा, मुझे माफ कर दो, मैं अपने काम में बहुत बिजी था, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ पाया। राधा मोहन की परिस्थिति समझती थी, इसलिए उसने मोहन से बड़े प्यार से कहा, मोहन जी, कोई बात नहीं, आप आज आ गए, मेरे लिए यही बहुत है। यह लीजिए प्रसाद। मोहन प्रसाद खाकर राधा से पूछने लगा, तुम्हारी दूसरी माँ तुम्हें अब तंग तो नहीं करती? बड़ी जालिम औरत है। राधा बोली, ऐसा नहीं कहते मोहन जी, वह मेरी माँ है। माँ पहली हो या दूसरी, माँ तो माँ होती है। तुम बहुत भोली हो राधा, तुम्हें सब अपने जैसे ही दिखते हैं, पर जरा अपने नजरिए से हटकर देखिए, समझ आ जाएगा कि कौन कैसा है। वैसे मुझे आपसे कुछ कहना है राधा जी। हाँ बोलिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ, पर मैं कहता हूँ। एक्चुअली राधा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम बहुत प्यारी और दूसरों की फिक्र करने वाली लड़की हो, और सच कहूँ तो मुझे एक ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए। यह सुनकर राधा कहती, प्यार करना गलत नहीं है, बल्कि प्यार तो वह खूबसूरत एहसास है जो हर किसी के लिए नहीं आता, लेकिन जिसके लिए आ जाए फिर कभी वापस नहीं जाता। अगर मैं कहूँ कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ तो क्या राधा, बस हमें अपने फैमिली से बात करनी चाहिए। मोहन कहता, मेरी माँ तो कभी नहीं मानेगी, लेकिन फिर भी मैं माँ पापा से बात करूँगी। इतना कहकर राधा वहाँ से चली जाती। घर आकर रात को राधा अपने पापा के कमरे में जाकर उनसे इस बारे में बात करती। ठाकुर जी ने राधा से कहा, बेटी, कल बुला लो उसे घर पर, मैं भी मिल लूँगा। राधा हाँ में हामी भर के अपने कमरे में जाकर झूम के नाचने लगती और बार बार अपने कान्हा का धन्यवाद करने लगती और अपनी माँ की फोटो देखकर उनसे कहती, माँ, मेरे जीवन में कान्हा जी ने एक ऐसा इंसान भेजा है जो मुझे बिल्कुल आपके जैसा प्यार करता है। अगले दिन राधा मोहन को अपने घर पर मिलने के लिए बुला लेती। जब मोहन घर आया तो नीरजा उसे देखकर चिड़चिड़ाते हुए कहती, तुम फिर आ गए। अब यह मत कहना कि राधा की दूसरी कान की बाली लौटाने आए हो। तुम इस घर के दामाद नहीं हो जो हर बार मुंह उठाकर चले आते हो। मोहन बड़े प्यार से नीरजा से कहता, आंटी जी, मुझे आपके घर ऊपर वाले ने भेजा है राधा का हाथ मेरे हाथ में देने के लिए। ऐसा सुन के नीरजा बेहोश हो जाती। होश आने पर ठाकुर जी क्रोधित होकर नीरजा से पूछते,
आपने हम सबसे झूठ क्यों बोला था कि मोहन को आप राधा के पति के रूप में देखकर आई थी, जबकि मोहन तो कह रहा है कि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। नीरजा डर गई। वह कहने लगी, मैंने आपको दूर से इसलिए दिखाया था क्योंकि मैंने खुद मोहन से इस बारे में बात नहीं की थी। ठाकुर जी, मैंने सोचा था कि हम दोनों आगे चलकर खुद मोहन से बात करेंगे। बात आगे बढ़ती ही जा रही थी। राधा अपने पिता का क्रोध शांत करने के लिए बोली, पापा रहने दो, माँ से भूल हो गई होगी। अब हमें मोहन जी के परिवार से बात करके रिश्ता पक्का कर लेना चाहिए। रिश्ता पक्का कर लेना चाहिए मतलब? राधा, या तुम क्या कह रही हो? नीरजा अचंभित होकर राधा से पूछती, पर इतने में मोहन कहता, आंटी जी, मेरा और राधा का रिश्ता पक्का हो चुका है। अब बस मुझे मेरी फैमिली से बात करके फाइनली शादी करनी है। ऐसा सुन नीरजा के होश उड़ गए, क्योंकि उसकी योजना विफल होती जो दिख रही थी। नीरजा मन ही मन अपने आप से कहती, इससे पहले इस कर्मजली की शादी मोहन से हो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नीरजा ने फिर से अपने दिमाग में एक योजना बना ली और फिर सबसे कहती, आप लोग चिंता ना करें, मोहन के परिवार से मैं बात करूंगी। मोहन बेटा, मैं कल तुम्हारे घर आकर परिवार से बात कर लूंगी। मुझे तुम मेरे दामाद के रूप में पसंद हो। कान्हा के भक्तों को कोई हानि पहुंचाए, ऐसा क्या कभी हुआ है भला? अगले दिन राधा कान्हा के मंदिर खीर लेकर चली गई और इधर नीरजा मोहन के परिवार से मिलने। मोहन के घर आकर उसने मोहन की माँ यानी हेमलता को मंदिर आने को कहा। हेमलता नीरजा से कहती, मुझे मेरे बेटे ने सब कुछ बता दिया है कि राधा बहुत ही संस्कारी और आदर्शवान लड़की है, तो हम यहीं घर में ही रिश्ता पक्का कर लेते हैं। मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है? जिस लड़की को आप इस घर की बहू बनाना चाहती हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा तो जान ही लीजिए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आपकी होने वाली बहू के बारे में। नीरजा हेमलता से कहकर उसे अकेले में मंदिर लेकर चली गई। वहाँ पर राधा अपने कान्हा को खीर खिला रही थी और उनसे ढेर सारी बातें कर रही थी, पर इतने में ही नीरजा हेमलता से कहती, आपकी होने वाली बहू राधा एक पागल लड़की है। यह बचपन से ही ऐसी है, बस दिन रात अपने कान्हा को खीर खिलाया करती है और उनसे बार बार कहा करती, मेरा कान्हा खीर खाएगा, मेरा कान्हा खीर खाएगा। संयोग से राधा भी उतने समय कान्हा जी से कहने लगी, मेरा कान्हा खीर खाएगा ना, लो खा लो। हेमलता बहुत गुस्सा हो गई और कहने लगी, मेरा बेटा इस पागल को हमारे घर की बहू बनाना चाहता है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। गुस्से से हेमलता वहां से चली गई। नीरजा फिर से मन ही मन प्रसन्न होने लगी। कुछ भी हो जाए, राधा की शादी मैं मोहन से नहीं होने दूंगी। ऊपर बैठा जो सबका हिसाब लिखता है, उसको बेवकूफ बनाने चली थी या नीरजा? अब इन्हें कौन समझाए? कान्हा की भक्ति में जो भक्त लीन हो जाता है, वह एक पागल आशिक ही कहलाता है। क्या नीरजा सच में राधा की शादी रोक पाएंगी, या हम आपको पार्ट 4 में बताएंगे। दोस्तों, क्या आप इस कहानी का पार्ट 4 चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में बताएं। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।